जय हिंद दोस्तों। मैं आप लोगों के सामने अभी जो हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है, ईएमआरएस का एग्ज़ाम 2025 का टीजीटी और पीजीटी का, उसके बारे में कुछ बात करने आया हूँ। अभी सब मैं देख रहा हूँ कि बार-बार यूट्यूब पे ईएमआरएस, टीजीटी, पीजीटी कट ऑफ को लेके बहुत ज़्यादा हव्वा बनाया जा रहा है कि ये कट ऑफ जाएगा, ये कट ऑफ जाएगा। ये कट ऑफ वो लोग बता रहे हैं जो शायद ना कभी एग्ज़ाम दिए हैं और बस उन्हें अपना चैनल चलाने के लिए बस ये बता देना है कि कट ऑफ ज़्यादा बता के चलना है, क्योंकि उन्हें अपना कोर्स मतलब इस तरह से बता के चलना है कि वो कभी गलत साबित नहीं हो। तो इस हिसाब से जो कट ऑफ का प्रेडिक्शन है, सबका अलग-अलग मायना है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर बहुत कम लोगों ने चेक किया है कि कट ऑफ क्या होगा। मैंने जो ग्राउंड लेवल पे रियलाइज़ किया है, बहुत सारे दोस्तों से बात करके, बहुत सारे जेन्युइन कैंडिडेट से बात कर कर और बहुत सारे डाटा का सर्वे करके, तो मेरे हिसाब से जो प्रेडिक्शन है ईएमआरएस के रिगार्डिंग, वो ये प्रेडिक्शन है। आप देखो, शायद आपको भी जेन्युइन लगेगा और आप इससे रिलेट भी कर पाओगे अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कि ये रहा आपके पास पूरा डाटा है कि देखो आप, इस बार जो ईएमआरएस का एग्ज़ाम हुआ है, ईएमआरएस का एग्ज़ाम जो हुआ है वो हुआ है आपका 14 तारीख को। कब हुआ है? 14 तारीख को हुआ है। 14 दिसंबर को हुआ है एग्ज़ाम आपका। ये 14 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम हुआ है और 14 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ है तो टीजीटी का भी हुआ है और पीजीटी का हुआ है। तो मैं बारी-बारी से आपको कुछ डायमेंशन पे बात कर रहा हूँ कि टीजीटी का क्या कट ऑफ जा सकता है और पीजीटी का क्या कट ऑफ जा सकता है। तो वही बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप ध्यान देना एक बार। ये जो पिछले साल मैं कुछ डाटा और फैक्ट्स रख रहा हूँ, उसके बाद आपको एनालिसिस करने में आसान होगा कि कट ऑफ क्या जा सकता है। तो मेरे हिसाब से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि सब्जेक्ट वाइज लिख रहा हूँ। मैं मेनली मैथ्स और फिजिक्स का कट ऑफ डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी सारे सब्जेक्ट का आप इसी हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हो, क्योंकि देखो पिछले साल, इस साल जो है मैथ्स में पीजीटी की अलग से पोस्ट आई है, टीजीटी की हर बार अलग से पोस्ट आती है। तो पीजीटी की पोस्ट ऑलमोस्ट 134 पोस्ट है और उस 134 पोस्ट है पीजीटी की, और टीजीटी की लगभग 381 पोस्ट है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 134 पोस्ट पीजीटी मैथ्स, टीजीटी की 381 और फिजिक्स की का 198 पोस्ट है। और स्टूडेंट कितना बुलाना है आपको भी पता होगा, 10 टाइम्स बुलाना है। तो 134 का 10 टाइम्स करोगे आप, तो पीजीटी मैथ्स में आपको पता है कि 1340 बच्चे आएंगे। टीजीटी मैथ्स में आएंगे, आप करोगे टीजीटी मैथ्स के लिए करोगे तो टीजीटी मैथ्स में कितने बच्चे आएंगे? 381 गुने 10 कर लो आप, 3810 बच्चे आ रहे होंगे। और इसी तरह पीजीटी फिजिक्स में कितने आएंगे? 198 गुने 10 कर लो, लगभग आपके पास 1980 बच्चे आएंगे। ध्यान देना दोस्तों कि किन किन फैक्टरों पे हमारा कट ऑफ डिपेंड करने वाला है। आप देखना एक बार कि लास्ट ईयर जो ईएमआरएस का एग्ज़ाम पहला बार एग्ज़ाम हुआ था वो 2023 में हुआ था। वो भी एग्ज़ाम बहुत जल्दी में लिया गया था। तो उसमें बस एक टायर का एग्ज़ाम था जो टोटल 130 मार्क्स का पेपर था लगभग। उस 130 मार्क्स के पेपर में जो कट ऑफ है आपके पास लास्ट ईयर का, वो कुछ यू है। पीजीटी मैथ्स का 68.75 है, पीजीटी मैथ्स का 68.75 है और टीजीटी मैथ का 81.25 है। लेकिन दोस्तों ये कौन सा कट ऑफ है, आपको ध्यान रखना, ये वो कट ऑफ है, ये फाइनल कट ऑफ है। फाइनल कट ऑफ मतलब लगभग पीजीटी की सीट्स 200 समथिंग थी और टीजीटी की सीट 500 के अप्रोक्स, 550 के अप्रोक्स थी। तो ये फाइनल सीट थी, उसकी कट ऑफ है। और पेपर मैंने इस बार का भी एनालाइज किया है, पिछले बार का भी एनालाइज किया है। तो पिछले बार के पेपर में और इस बार के पेपर में बस एक चीज़ इन्होंने चेंज किया है कि लैंग्वेज को पिछले बार इंग्लिश में भी सेपरेटली पास करना था, हिंदी में भी पास करना था। इस बार लैंग्वेज को कॉमन बना दिया है पास करने के लिए। तो मैं पहले आपको सीधे मुद्दे पे आता हूँ कि कट ऑफ कितना जा सकता है, एग्जैक्ट प्रेडिक्शन कट ऑफ का कितना जा सकता है। तो जो जेन्युइन कैंडिडेट ने बताया है कि जो कट ऑफ जा सकता है, तो पीजीटी का जो सेफर साइड कट ऑफ का है 50 to 55 मार्क्स कट ऑफ जा सकता है, ये पीजीटी मैथ्स का। इसी तरह टीजीटी मैथ्स का, टीजीटी में थोड़ा बच्चे ज़्यादा, मतलब थोड़ा पेपर आसान आता है, थोड़ा बच्चे ज़्यादा रहते हैं, तो इसका कट ऑफ आप 55 to 60 लेके चलो। इसी तरह फिजिक्स पीजीटी के
क्योंकि ध्यान देना है कि ये एग्ज़ाम सब नहीं देते, ये एग्ज़ाम वो देते हैं जिन्होंने मैथ्स में या स्पेशली फिजिक्स में पीजी कर रखा है, बीएड कर रखा है, वो लोग देते हैं। और पीजीटी फिजिक्स में तो ऑलमोस्ट कैंडिडेट ही बहुत कम रहते हैं, तो इसका कट ऑफ लगभग 49 टू 54 जाना चाहिए, लगभग जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ऑन द बेसिस ऑफ लगभग 100 मोर देन 100 स्टूडेंट जो जेन्युइन स्टूडेंट है उनसे बात करके ये पता लगा है कि लगभग कट ऑफ ये जाना चाहिए। आप बोलेंगे कि आप बता रहे हैं कि इतना कम कट ऑफ जाना चाहिए, कुछ भी बोल रहे हैं, इतना कम कट ऑफ कैसे जाएगा, कट ऑफ तो ज़्यादा जाना चाहिए। तो मैं बता रहा हूँ कि ये 50 से 55 मैथ्स पीजीटी के कट ऑफ का रीज़न बता रहा हूँ कि इतना कट ऑफ क्यों जाएगा, टीजीटी का इतना क्यों जाएगा, फिजिक्स पीजीटी का इतना क्यों जाएगा, उसके पीछे रीज़न है। सबसे पहला बात, कैंडिडेट आपको चाहिए 10 गुना। ये आप 134 टोटल सीट नहीं देखना है अभी टायर 1 के लिए। टायर 1 के लिए हमको 1340 देखना है, इधर 3810 देखना है, इधर 1980 देखना है। तो ये सारी बात हो गई। पहला फैक्टर, नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 टाइम्स को बुलाया जाना है। पिछली बार आप सोचो कि टोटल सीट ही थी 250, तो कट ऑफ गई थी 68.75। टोटल सीट 250 सीट पे गई थी, ये फाइनल कट ऑफ गई थी। तो ये वो पेपर भी 130 का था, इस बार पेपर 100 मार्क्स का हो रहा है। तो ये जो आप कट ऑफ देख रहे हो आउट ऑफ 130 है, ये नहीं कि आउट ऑफ 100 इतना कट ऑफ गया, ये आउट ऑफ 130 कट ऑफ गया है। इस बार 100 मार्क्स का पेपर आया है, तो उस हिसाब से 50 टू 55 कट ऑफ क्यों जाएगी, उस वो कट ऑफ जाने के पीछे 3-4 फैक्टर है। सबसे पहला फैक्टर है जो मोस्ट प्रॉमिसिंग फैक्टर है कि लैंग्वेज का जो सेक्शनल कट ऑफ है, मैं ऐसे 4-5 लोगों को जानता हूँ जो मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, फिजिक्स में बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी एनआईटी से पढ़ाई की है, लेकिन वो लैंग्वेज का सेक्शनल कट ऑफ ही क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। किसी का 7 आ रहा है, किसी का 7.8 आ रहा है। तो क्या मतलब वो मैथ्स में कितने भी अच्छे हैं, चाहे एप्टीट्यूड में कितने भी अच्छे हैं, चाहे और सेक्शन में कितने भी अच्छे हैं, उनका तो कॉपी ही इवेलुएट नहीं होगा। तो पहला जो फैक्टर है, ये फैक्टर है आपका लैंग्वेज का सेक्शनल कट ऑफ वाला फैक्टर है। दूसरा, डिफिकल्टी ऑफ सेक्शन। जीएस मैथ्स वाले बच्चे, अब ये वो बच्चे एग्ज़ाम नहीं देते हैं जो यूपीएससी कर रहे हैं, ये वही बच्चे एग्ज़ाम देते हैं जो मैथ्स पढ़ते हैं, फिजिक्स से पीजी किए हुए हैं। तो जीएस मतलब टफर साइड है इस पेपर का। मतलब जीएस नॉर्मल जीएस है ही नहीं, जो जीएस एकदम डीप में जिसने स्टडी करी है उसके लिए है। रीजनिंग है, मॉडरेट साइड है। और टीचिंग एप्टीट्यूड कन्फ्यूजिंग और फैक्चुअल बेस्ड है। टीचिंग एप्टीट्यूड भी इतना आसान नहीं है जितना आसान ऊपर से लग रहा है, क्योंकि वो फैक्चुअल और कन्फ्यूजिंग टाइप है। बच्चे आते हैं एग्जाम देके तो उन्हें लगता है कि उन्होंने जितना अटेम्प्ट कर दिया है कट ऑफ भी होता जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। आपने अगर 60 अटेम्प्ट किया है तो अगर आप कितने भी क्वेश्चन अच्छे हो तो 90% से ज़्यादा एक्यूरेसी कर पाओगे, बहुत अच्छे होगे तो। लेकिन ये होता नहीं है। फाइनल आंसर की आते आते ये एक्यूरेसी 90% से घट के 60% 70% पे आ जाता है सारे बच्चों का। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस है तो वो अलग बात है, लेकिन जनरल केसेस में ये होता है। तो ये सारा फैक्टर है, लैंग्वेज का सेक्शनल कट ऑफ, डिफिकल्टी सेक्शन, जीएस, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, और बहुत सारे लोगों का लैंग्वेज सेक्शन में फेल होना। तो ये नंबर ऑफ कैंडिडेट बुलाए जा रहे हैं 1340, और ये कट ऑफ आउट ऑफ कितना है, आउट ऑफ 100 है। तो आउट ऑफ 100 प्लस 1/3 निगेटिव भी है, और ये सारा फैक्टर, तो इतना सारा फैक्टर है जो आपके कट ऑफ को मतलब किसी भी हाल में कट ऑफ को 55 से ऊपर नहीं जाने देगी। पीजीटी मैथ्स को, टीजीटी को लगभग 60 के आसपास जाने देगी, और फिजिक्स का वही 49 से 54। अगर इनमें भी किसी को लग रहा है कि अरे यार ये कट ऑफ बहुत कम है, तो आप बहुत से बहुत ज़्यादा सेफर साइड ले सकते हो। तो ये कट ऑफ आप मान लो कि अगर आपका 58 मार्क्स आ रहा है, इसमें टीजीटी में आ रहा है 62 मार्क्स, और फिजिक्स पीजीटी में आ रहा है 56 मार्क्स। अगर ये मार्क्स आ रहा है तो आप बेझिझक टायर 2 की तैयारी में लग जाओ। आप टायर 2, किसी का बात मत सुनो, टायर 2 का तैयारी में लग जाओ। आप टायर 2 की तैयारी स्टार्ट करो, टायर 2 का एग्ज़ाम दो। और टायर 2 में कंपटीशन ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि टायर 2 में जेन्युइन कैंडिडेट आएंगे। अब इनमें से आपका कंपटीशन रहेगा, तो उसका कट ऑफ हो सकता है कि अपने अपने सब्जेक्ट डोमेन में ज़्यादा जाए। इसी के लिए टायर 2 की आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। लेकिन जिसका भी स्कोर अगर 58 आ गया, 62 आ गया टीजीटी में, पीजीटी में 58 आ गया और 56 आ गया, और जिनका मतलब ऑलमोस्ट 60 आ गया, वो तो आंख बंद करके तैयारी करने लगे। कोई बोल रहा है 68 जाएगा कट ऑफ, कोई बोल रहा है 70 जाएगा, वो सब बातों पे ध्यान नहीं देना है। अगर मान लीजिए 1 नंबर ऊपर नीचे कट ऑफ चल भी गया, तो आप तैयारी कर रहे हैं, तो अभी नहीं, आने वाला एग्जाम है आपका केवीएस, एनवीएस, इन सब में भी बेनिफिट करेगा। तो आप बेशक टायर 2 के तैयारी में लग जाएं, और टायर 2 का तैयारी स्टार्ट करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप ज़्यादा कट ऑफ के प्रेडिक्शन में रहेंगे, मायाजाल में रहेंगे, तो 10 वीडियो देखेंगे, 10 लोग अलग अलग कट ऑफ बताएंगे, आप कंफ्यूज होंगे, अपने आप को डिमोटिवेटेड फील करेंगे। आप
कोई चमत्कार नहीं होता है एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में सबको लगता है कि सब आके पेपर में स्कोर कर देंगे, कोई चमत्कार नहीं होता है। एग्ज़ाम में वही रिफ्लेक्ट होता है जो बच्चा मेहनत किया है। इस एग्ज़ाम में ये टाइम मिला है बस 1.5 महीने का, और 1.5 महीने में इतना सारा चीज़ करना था। तो कट ऑफ को गिराने के लिए बहुत सारा फैक्टर है, उठाने के लिए कोई फैक्टर नहीं है। हाँ, उठाने के लिए एक फैक्टर है कि आके भगवान सबके उस दिन सब में सरस्वती जी का वास हो गया होगा, और सब आके सबका आंसर पता होगा, टिक कर रहे होंगे, सब सही होगा, तब जाके कट ऑफ बढ़ सकती है। ऐसे तो कट ऑफ बढ़ने का कोई उम्मीद नहीं है। फिर भी आप ज़्यादा सेफर साइड चाहते हो तो अगर आपका 60 मार्क्स आ रहा है, किसी भी सब्जेक्ट का मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है किसी सब्जेक्ट में सीट कम होगा, ज़्यादा होगा, तो अगर बहुत आपको मतलब लग रहा है कि यार एक्सट्रीम केस है, तो जिनका भी 60 आ रहा है ये तो कंप्लीटली सेफ है। ये 60 मार्क्स एक्सट्रीम कट ऑफ है, इससे ज़्यादा तो किसी सब्जेक्ट में नहीं जाएगा। जिसका सीट कम हो, ज़्यादा होगा तो और कम जाएगा, कम हो सकता है। तो अगर सीट कम होगा तो 60 मैक्सिमम जा सकता है, जिसमें मान लीजिए 56 सीट है तो उसमें ये जा सकता है। तो आप अगर ध्यान में रख सकते हैं तो मेरे हिसाब से मैंने एक ये भी कट ऑफ बताया है, सारे सब्जेक्ट का यही रहेगा 50 to 55। लेकिन अगर किसी सब्जेक्ट में सीट कम है तो 60 आप मान सकते हैं। और टीजीटी में तो बहुत सारी सीटें आई है, तो टीजीटी में आप 61 स्कोर किए हैं तो ये 61 मोर देन इनफ है। ध्यान रखना, आप पीजीटी में अगर आप 55 तक स्कोर कर रहे हैं तो बेझिझक टायर 2 में लग जाइए, और टीजीटी में अगर 60 तक स्कोर कर रहे हैं तो बेझिझक टायर 2 में लग जाइए। ये आपका एकदम सेफ स्कोर है। अगर इसमें आपका ज़्यादा आ रहा है तो और अच्छा है, और बढ़िया है। लेकिन अगर इसके बीच में कहीं लाई कर रहा है, चाहे 1-2 मार्क्स कम भी लाई आ रहा है, चाहे 1-2 मार्क्स ज़्यादा भी आ रहा है, तब भी आपको मेरे हिसाब से टायर 2 की तैयारी करनी चाहिए। टायर 2 का आप तैयारी करेंगे, टायर 2 में कंपटीशन अच्छा होने वाला है। टायर 2 की तैयारी करेंगे तो आपको बेशक फ़ायदा होगा, और बहुत फ़ायदा होगा। और इसी एग्ज़ाम में नहीं फ़ायदा होगा, आने वाले जितना अपकमिंग टीचर्स का एग्ज़ाम है सब में फ़ायदा होगा। केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, DSSS भी जितना एग्ज़ाम आ रहा है सारे में फ़ायदा होगा। तो आप बेझिझक 50 वीडियो देखने के अलावा, 50 मोटिवेशनल और डिमोटिवेशनल वीडियो देखने के अलावा सीधा पढ़ाई पे फोकस करिए। अब टायर 2 की तरफ आगे बढ़िए, क्योंकि ये बस क्वालिफाइंग इन नेचर है। लेकिन वो टायर 2 तो आपका मेरिट में आएगा ना, टायर 2 का तो मेरिट बनेगा। तो टायर 2 में परफॉर्म करना आपका प्रेशर रहेगा आपके ऊपर, और उसमें आप सोचिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आप स्कोर कर पाएँ। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने सब्जेक्ट पे पकड़ बनानी होगी, अच्छे से पढ़ाई करना होगा। तो अच्छे से पढ़ाई करने के लिए अभी से लगना ज़रूरी है। और जो बच्चे इसी में दिमाग लगाते लग जाए कि 55 जाएगा कि 40 जाएगा कि 30 जाएगा, बस वो लोग, बाकी लोग उनसे आगे निकल जाएंगे जो फोकस्ड हो गए हैं, जिन्हें पता है, जिन्होंने एक्चुअल पेपर दिया, उन्हें पता है कि किसी भी हाल में कट ऑफ 50-55 मार्क्स से ज़्यादा पीजीटी का नहीं जाएगा, और 60 मार्क्स से ज़्यादा टीजीटी का नहीं जाएगा। तो मेरा यही है, मैंने बहुत सारे जेन्युइन कैंडिडेट से बात किया है, उसके आधार पे मैं आपको ये रिव्यू दे रहा हूँ। और ये रिव्यू एकदम जेन्युइन रिव्यू, आप बस रिजल्ट आने दो, आप देखना, आपको खुद ब खुद रियलाइज़ होगा। तो अभी के वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी अब इसके अलावा जो भी क्वेरी होगा आपका, आप कमेंट कर सकते हैं, आपका कितना स्कोर आ रहा है टायर 1 में। मैं कोशिश करूंगा कि सबका रिप्लाई दे पाऊँ। टायर 1 और सब्जेक्ट में आपका कितना कट ऑफ आ रहा है, कितना मार्क्स आ रहा है, आप मैसेज कर सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और आपको कोई भी सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेरी हो, चाहे ईएमआरएस के रिगार्डिंग या फिर जीएस के रिगार्डिंग, तब भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आगे हम इस पे और वीडियो करंट अफेयर का लाएंगे अभी अपकमिंग एग्जाम के लिए, केवीएस, एनवीएस के लिए। थैंक यू, इस वीडियो के लिए इतना ही। बस आप लोग पढ़ाई करते रहिए, कट ऑफ इधर उधर देखने से आपका टाइम बर्बाद होगा, आप डिमोटिवेटेड फील करेंगे, जो हमको नहीं करना है, क्योंकि ये 2 महीना हमें फोकस रहना है। थैंक यू।